Students, as you see on the screen, here the topic is the trigonometric functions. Yes, we are starting with the new chapter, trigonometric functions, and this chapter is very important for your course. क्या है, अब 10th क्लास में भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, बट 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री था वो थोड़ा सा अलग था. यहाँ पर बेस जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो है 11th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे. एंड क्या एडवांसमेंट है यहाँ पर ट्रिगो में, क्या डिफरेंस है 10th की तक जो तुमने ट्रिगो पढ़ी है और अब जो ट्रिगो पढ़ोगे. यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसी से पिक्चर क्लियर हो रही होगी तुम्हें. लाइक ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमने पढ़ा था 10th क्लास में, तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम जो भी एंगल्स करते थे वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही करते थे. मतलब जो भी एंगल्स तुमने किए थे वो 0 to 90 डिग्री थे. लाइक तुमने एंगल किया 25 डिग्री, 90 तक किया तुमने 60, मतलब जो भी रेंज थी तुम्हारी यही थी. तुमने जो एंगल्स फाइंड आउट किए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में करा था. बट यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर भी हो सकता है. लाइक दिस इज 0, 90, दिस इज 180 डिग्री, 180, 270 डिग्री एंड वन कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज. यहां पर कोई लिमिट नहीं है एंगल्स की, 360 से अबव भी हो सकता है. एंड एंगल का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, एंगल व्हाट इज एन एंगल एंड उसका मेजर क्या होता है, वो 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है. जो भी एंगल्स अब हम करेंगे, जैसे 10th क्लास में हम सिर्फ 0 to 90 चलते थे, बट हियर हम 90 से अबव भी एंगल्स कंसीडर करके चलेंगे. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज, जो भी एंगल्स हमने 10th क्लास तक किए थे वो पॉजिटिव एंगल्स थे, बट यहां पर हम एज यू सी ऑन द स्क्रीन नेगेटिव एंगल्स भी करेंगे. अब सबसे पहले तो डिफरेंस आ जाता है, पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स हमारे क्या होते हैं. पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स दोनों में डिफरेंस क्या है. जब भी हम एंगल मेजर करते हैं वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एंगल, एंड वो स्टैंडर्ड हमारा क्या है, टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज द बेस. टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज बेस, वी ऑलवेज मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है. And whenever we measure angle in anti-clockwise direction, the angle is positive. And if we measure the angle in clockwise direction, जब भी हम clockwise direction में angle measure करते हैं, angle is negative. ये होता है हमारा negative angle. Like here in this case, taking the positive direction of x-axis as base, this angle theta is measured anti-clockwise. So this is the positive angle, and here this angle is measured anti-clockwise. So this angle is negative. Like अगर ये हमारा positive 25 डिग्री है, then this will be negative 25 डिग्री. तो ये डिफरेंस याद रखना है. जब भी पॉजिटिव एंगल आ रहा है मतलब एंगल इज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ द एंगल इज नेगेटिव, एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कोई डिफरेंस नहीं है. लाइक अगर मैं यहां से एंगल को मेजर करता हूं, दिस इज 90 डिग्री, और अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90, 180, 270, मतलब नेगेटिव 270 डिग्री. तो एंगल्स हम यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स कंसीडर करके चलेंगे, ये लेकर चलेंगे. हम एंगल्स मोर देन 90 डिग्री भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल्स पढ़ेंगे. सो सबसे पहले जो एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम एंगल मेजर करेंगे वी टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज बेस एंड एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज एन एंगल? एंगल्स तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बट एंगल का डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अगर हम किसी भी रे को अगर रोटेट करते हैं, लाइक हियर इन दिस केस, this is a ray, right? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. This is the initial point O, and this is the ray OA, and if it is rotated about its initial point, like मैं अगर इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूं, then this is what an एंगल, मतलब मैंने रे ओ ए को रोटेट करके इसका पोजीशन ओ बी बना दिया, एंड रोटेट मैंने कहां पर किया? अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। सो दिस इज एन एंगल, एंड एंगल वी डिनोट इट बाय थीटा, राइट? अब आता है एंगल के बाद मेजर ऑफ एंगल हमारा क्या होता है? मेजर ऑफ एन एंगल क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज द एंगल के मेजर ऑफ रोटेशन इज द एंगल। अब वो मेजर ऑफ एन एंगल हमारा क्या है? डिग्री ऑफ रोटेशन हमारा क्या है? इज द मेजर ऑफ एन एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल आर्म टू गेट द टर्मिनल आर्म। लाइक हियर इन दिस केस, दिस इज OA is the initial arm. This is initial arm, and this is what? The terminal arm. मतलब इनिशियल से टर्मिनल पर आर्म जो है वो हमारी रोटेट हो गई, उससे हमारा एक एंगल फॉर्म हुआ। एंड मेजर ऑफ एन एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन, हमने कितना रोटेट करा वो हमारा क्या है? मेजर ऑफ एन एंगल। सो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल आर्म टू गेट द टर्मिनल आर्म इज एन एंगल। लाइक suppose I take OA as the initial arm, and मैं इसको कितना रोटेट कर देता हूं? मैं OA से रोटेट कर कर अगर इसको यहां पर ले आता हूं, then this is what the measure of an angle। मतलब मैंने इस इनिशियल आर्म को फाइनल आर्म तक इतना मैंने इसको रोटेट किया। सो द मेजर ऑफ दिस रोटेशन इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एन एंगल। सपोज मैंने इसको 45 डिग्री एंगल पर रोटेट किया, सो दिस मेजरमेंट विच इज 45 डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल। तो मतलब एंगल एंड मेजर ऑफ एन एंगल में डिफरेंस जहां तक मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि जो भी हम एंगल्स, हमने एंगल का डेफिनेशन किया, हमने मेजर ऑफ एन एंगल किया। अब मेजर ऑफ एन एंगल अभी तक जब भी तुम छोटी क्लासेस में पढ़ते हो तो एंगल के बारे में बात करें, तुम बोलते हो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो जो भी तुम एंगल्स मेजर करते हुए आए हो वो तुम्हारा क्या था? डिग्रीज के अंदर था। बट डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिफरेंट है। सो टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एंगल आर द डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन हमारे क्या है? टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ एंगल्स हैं, जिसके अंदर रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल। डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम वन बाय वन करते हैं कि डिग्री एंड रेडियन ये है क्या। बट बिकॉज अभी तक तुम डिग्रीज में एंगल में मेजर करते आए हो, डिग्रीज में एंगल तुमने पढ़ा है, लेकिन अब 11th ऑनवर्ड्स, मतलब अब जो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं इसके ऑनवर्ड जितना भी हम एंगल मेजर करेंगे विल बी इन द स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि हमारा क्या होगा? रेडियंस के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्रीज तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, बट अगर ये पूछा जाए व्हाट इज अ डिग्री, 1 डिग्री एंगल क्या होता है, तो डेफिनेशन नहीं बता पाओगे। सो डेफिनेशन क्या है डिग्री ऑफ एन एंगल की? एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री
इफ इट इज 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, मतलब पूरा 1 रेवोल्यूशन का अगर हम 1/360th पार्ट अगर लेते हैं इज कॉल्ड 1 डिग्री। लाइक हेयर इन दिस केस, अगर मैं इसको सेंटर लेता हूं, मैं इस आर्म को रोटेट करके मैं इसको रोटेट करता हूं और मैं वापस से यहां पर आ जाता हूं, तो मेरा ये 1 कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। अब मैं ये जो 360 डिग्री एंगल जो कंप्लीट एंगल है, मैं यहां से रोटेट करके आया, मैं क्या करता हूं, इसके 60 स्मॉल डिविजन्स कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से अगर मैं 60 डिविजन्स लूंगा, 60 डिग्री एंगल हो गया। मैं अगर 90 स्मॉल डिविजन्स लूंगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 180 स्मॉल डिविजन्स लूंगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। 270 स्मॉल डिविजन्स, 270 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस विल बी 360 डिग्री। मतलब 1 कंप्लीट एंगल को अगर मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 degree. So degree is what? An angle is said to be 1 degree if it is 1/360th part of a revolution. 1 complete revolution का 1/360th part is degree. अब डिग्री जिस तरीके से हम मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, स्मॉलर यूनिट्स चलते हैं, इसी तरीके से एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं? लाइक डिग्री से भी छोटा एंगल कहां पर यूज होगा, एंड कितना छोटा एंगल हम ले सकते हैं, उसकी स्मॉलर डिवीजन की बहुत जरूरत है। लाइक अगर मैं यहां पर ये गैप अगर लेता हूं, दिस इज 1 डिग्री, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। अगर मैं इसी को अगर किलोमीटर्स तक अगर एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड इस 1 डिग्री गैप को, जो कि आगे जाके मे बी इतना हो जाए, बिकॉज इसको अगर हम एक्सटेंड करते रहें, ये गैप कहीं ना कहीं जाकर इतना हो जाएगा, एंड अगर मैं इस गैप के 60 इक्वल डिविजन्स कर दूंगा, मतलब मैंने 1 डिग्री को स्प्लिट कर दिया, मैंने 1 डिग्री को भी ब्रेक कर दिया स्मॉलर यूनिट में, एंड ये जो 1 यूनिट है हमारी, लाइक दिस इज द 1 यूनिट। अब मैंने 60 डिग्री के 1 डिग्री के मैंने 60 इक्वल डिविजन्स करे। अब मैं हर एक इक्वल डिवीजन को, अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सटेंड करता हूं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, तो ये ही गैप मेरा आगे जाकर मे बी इतना हो जाए। अब मैं इसके फर्दर 60 डिवीजन्स कर देता हूं। इसका मतलब मैंने पहले 1 डिग्री के 60 डिवीजन्स किए, देन ईच डिवीजन को मैंने फिर से 60 पार्ट्स कर दिया। इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है? स्मॉल यूनिट्स मिल रही हैं इसकी। तो इसी तरीके से जो भी हमारा डिग्री है, वो हमारा स्मॉल यूनिट्स में किस तरीके से मेजर किया जाता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डिग्री मिनट सेकेंड। डिग्री मिनट सेकेंड। डिग्री तो हमने पढ़ा 1 रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट। अब हम क्या करते हैं, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स। मतलब अगर मैं 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? 1 मिनट। इसका मतलब 1 डिग्री में कितने हो गए? 60 मिनट्स हो गए, एंड इसको डिनोट करने का क्या तरीका है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो सिंबल साइन जो नजर आ रहा है 60 के ऊपर मैंने डैश डाला है, दिस इज कॉल्ड प्राइम। यानी 60 के ऊपर हम ये सिंगल प्राइम अगर डाल देते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड मिनट। मतलब मिनट हम प्रॉपर लिखेंगे नहीं, बिकॉज MINUTE अगर लिख देते हैं 60 मिनट्स तो वो टाइम के लिए आ जाएगा। तो हम इसको प्रॉपर मिनट्स नहीं लिखते, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी मार्क अ सिंगल प्राइम। दिस इज कॉल्ड सिंगल प्राइम। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब हमने यहां पर क्या किया, 1 मिनट के फर्दर 60 स्मॉल डिविजन्स करें, देन when a minute is further divided into 60 equal parts, 60 equal parts, then each part is called a second. मतलब 1 मिनट के अगर हम फर्दर 60 इक्वल डिविजन्स कर देते हैं, देन ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेकेंड। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट मतलब सिंगल प्राइम, सेकेंड्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डबल प्राइम।
दिस इज डबल प्राइम। अगर डबल प्राइम हम यूज कर रहे हैं मतलब वो सेकेंड्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो यूनिट है वो स्मॉल डिविजन्स में कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। दैट मीन्स अगर हम 1 डिग्री को डायरेक्टली सेकेंड्स में अगर लेकर चले विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए हमने डबल प्राइम यूज किया, मतलब जो रिलेशन हमारा टाइम में होता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो सेम रिलेशन यहां पर डिग्री के स्मॉल डिविजन्स के अंदर है। ये तो अभी हमने करा डिग्री। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आता है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज व्हाट? रेडियन। रेडियन किसके इक्वल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे सारे एंगल्स हमारे रेडियंस में ही मेजर होंगे। लाइक रेडियन इज व्हाट? द रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब कोई भी अगर हमारा सर्कल है, लाइक हियर इन दिस केस दिस इज द सर्कल एंड फ्रॉम O to A दिस इज व्हाट? the radius of the circle. This is radius of the circle. Radian is the angle subtended by an arc of a circle that has the same length as the radius of the circle. मतलब जितना मेरा रेडियस है अगर मैं उतनी ही लेंथ अगर यहां पर कट कर देता हूं, दिस इज व्हाट? द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इफ इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, then the angle bounded by the two radii is called 1 radian। 1 radian को सिंपली हम RAD से भी डिनोट करते हैं। So whenever the length of an arc of a circle is equal to its radius, then the angle described by the arc at the center of the circle is called 1 radian. So this is the definition. Radian is the angle subtended by an arc of a circle that has the same radius as same length of arc as the radius of the circle. Then angle described at the center is what? 1 radian. That is angle subtended by an arc of length r unit। मतलब अगर length of arc अगर हमारी r unit है, then the angle subtended at the center by the arc is called 1 radian, and 1 radian is approximately equals to 57 degree 16 minutes। 57 degree 16 minutes के इक्वल होता है, और in decimals it is equal to 57.296 degrees whatever be the radius। रेडियस चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 10 मीटर्स हो, 5 किलोमीटर्स हो, वट एवर बी द रेडियस, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस अगर कट करते हैं तो हम बिना मेजर करें एंगल बता सकते हैं। दैट एंगल इज 1 रेडियन विच इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स। लाइक मैं एक सर्कल लेता हूं, ये मैंने एक सर्कल लिया, इसका कुछ भी रेडियस है मेरा, मुझे नहीं पता मीटर में, सेंटीमीटर में, वट एवर। मैंने क्या किया, जो भी मेरा रेडियस है मैंने उतनी लेंथ ऑफ आर्क कट कर दी, L इज इक्वल टू R। तो मुझे ये एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एंगल मेरा ऑटोमेटिकली 57.296 डिग्रीज हो जाएगा। दैट इज 1 रेडियन। तो ये हमारा होता है रेडियन। इससे हम एंगल, अब जो हम एंगल्स मेजर करेंगे वो इसी के थ्रू सारे एंगल्स मेजर करेंगे। जो भी एंगल्स होंगे वो रेडियंस में ही चलेंगे। बट रेडियन में, क्योंकि अभी तक हम एंगल्स जो है वो डिग्रीज में करते आए थे, बट अब जो हमारे एंगल्स हैं वो किस में आ गए? रेडियन में। दैट मीन्स वी आर स्विचिंग फ्रॉम द डिग्रीज टू द रेडियन। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई कन्वर्जन होनी चाहिए डिग्री टू रेडियन।